इंसान ने धक्का मारा लेडीज को, इंसान ने धक्का मारा लेडीज को, धक्का मारा तुमने लेडीज को, क्या नाम है तुम्हारा? अरे नाम क्या तुम्हारा? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज 48 दिल्ली। जी हां, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप लोगों ने हमारी वीडियो के अंदर में जो आज सुबह जिस वीडियो को अपलोड करा गया है, उस वीडियो को भी आप लोगों ने देखा होगा। दिल्ली के अंदर में तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जिसको अगर नजर में अगर डाल दिया जाए तो कहीं ना कहीं गरीबों के साथ में एक अत्याचार संभव देखा जा रहा है। प्रयास कर रहे हैं, आखिर में ये लोग प्रयास करने वाले लोग कौन हैं? किस तरीके के ये लोग हैं जो इस तरीके के लोगों को जो कि झुग्गियों के अंदर में रहते हैं और उनको बेघर करके उनको निकाल दिया जाता है। तमाम यहाँ पर और भी सामाजिक जो संस्थाएं हैं और तमाम यहाँ पे सामाजिक जो लोग हैं, समाज के अंदर में रहने वाले एक ऐसे लोग जो जिनका एक प्रतिष्ठावान जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम लोग गुजारिश भी कर रहे हैं लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार, भारत सरकार हो, कि ऐसे लोगों को जो है उनको घर से बेघर ना किया जाए। जो उनकी जगह है, अगर कानून अगर कहीं है तो उस कानून के दायरे में रह करके जब लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं और 80 साल से तकरीबन ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो आखिर में इन लोगों को ऐसा क्या हो गया जो एकदम से अचानक यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई। सामने देख सकते हैं ये गेट जो है, कल हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखने को भी मिल रहा होगा, ये सामने जो गेट लगे हुए हैं, ये गेट को भी लगा दिया गया। यानी कि एक ऐसा काम कर दिया गया कि इसके अंदर में अब ना कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है। आखिर में ये लोग गरीब जनता जो है वो कहां जाएगी? इनके सामान एक बार आप इधर दिखाएं जरा, कैमरामैन से कहूंगा। ये देखिए, ये बेड है और ये बच्चे हैं। ये ऐसे ही रात दिन ये लगातार 15 तारीख जो अभी जो गई है, इसी महीने की जो पिछली 15 तारीख है, ये लगातार उसी समय से ये लोग इसी तरीके से गली के अंदर में रोड पे किस तरीके से बहन बेटियां माता बुजुर्ग जो हैं वो लोग अपना जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। क्या हमारे दिल्ली के अंदर में इस तरीके की स्थितियां, क्या हमारे गरीब जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, क्या वो लोग इसीलिए वोट करते हैं? क्या इसीलिए इन लोगों को बाहर निकाला जाता है? क्या इनका सिर्फ जो कहते हैं कि इन लोगों का सिर्फ कसूर जो है वो वोट देना ही है? क्या इनके वोट के माध्यम से क्या वो लोग जीते नहीं थे? जब जीते थे तो आखिर में जब उन्होंने वोट का अधिकार जब आप लोगों ने दिया तो इनको छत का अधिकार कौन देगा? आज उन्हीं को छत से बेघर उनको कर दिया गया। उनके सर के ऊपर से जो छत्र छाया होती है, जो एक छत का होता है, उसी छत को जो है ज्यादा झुग्गी भी इस तरीके की नहीं बनी, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो। ये आप देख सकते हैं, बगल वाली भी एक इस तरीके का ये क्लस्टर लगी हुई है इसके ऊपर में, तमाम वहां पे बगल में भी है। और लेकिन यहाँ पर जो है कि टारगेट करके और ये पूरी झुग्गियों को अंदर की जो बनी हुई थी, इनके घर जो बने हुए थे, इसको जो है वो निष्कासित कर दिया गया है।
आखिर में ऐसा अगर ये काम अगर हो रहा है तो ये बहुत ही दर्द, कहते हैं ना, दर्द जो होता है वो अंदर से पीड़ा एक निकलती है कि आखिर में गरीब जनता के साथ में ऐसा दिल्ली के अंदर में, और जो कि भारत की राजधानी, जो राजधानी क्षेत्र के अंदर में गरीबों को इस तरीके से सताया जा रहा है, या गरीबों को यूं कह सकते हैं कि उनको बेघर करके नहीं, उनको जर जमीन और कहते हैं जेवर से भी इन लोगों को बिल्कुल हटा दिया जाता है, उनके हाथ से सब कुछ छीन लिया जाता है। उनका एक अधिकार जो मत देने का था वो भी अधिकार अब रोड पर आकर के वो किस तरीके से अपना गुजर बसर करेंगे, ये सोचने वाली बात है। बाकी यहाँ पे समाज के लोग भी हैं, तमाम ये लोग वही लोग हैं जो लोग, जिन लोगों ने अपना एक प्रयास किया, 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां लगातार इसी जगह पे रह चुकी हैं, उनके बच्चे के बच्चे भी हो गए, और कहीं ना कहीं लोगों के साथ में एक ऐसी दर्दनाक घटना जब हुई है तो ये अंदर से एक आवाज निकलती है कि आखिर में गरीब जनता के साथ में ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है, वो भी भारत की राजधानी जैसे क्षेत्र दिल्ली के अंदर में। हमारे साथ में एक अंकल जी जुड़े हुए हैं, भाई साहब जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? महावीर। आप यहीं पे रहते हैं? आपके साथ में ये जो व्यवहार हुआ, जिस तरीके का व्यवहार हुआ, ये क्या लगता है आपको कि क्या सोची समझी साजिश के तहत? मुझे काफी साल हो गए यहाँ रहते रहते। इंदिरा कांड भी देखा, 84 कांड भी देखा मैं यही था। मेरे बच्चे हैं, दो लड़की मेरी, एक लड़का है। हमें घर से बेघर कर दिया, हम रोड पड़े हैं, बच्चों को लेके पड़े हैं। बोलते हैं आज के बंदे सामान फेंक के चले जाते हैं, धक्का भी देते हैं, लेडीज को धक्का भी दिया। और कल जो वीडियो में देखने को मिला है कि जो लेडीजों के साथ में बड़ी बर्बरता जो है वो करी गई है इसके अंदर में। हाथ पर खींचा, मेरी लड़की छोटी है, वो बड़ी वाली लड़की का मेरी थी, जिसका हाथ पर खींचा है, धक्के देके भगाया, गेट लगा दिया। गेट लगा दिया। ये कल की घटना है। हाँ, ये कल की है जी। अब हम क्या करें? तो अभी दिल्ली के अंदर में बैठे हुए जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कोई नहीं सुन रहा। यहाँ पर नहीं, यहाँ के निगम पार्षद जो कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद है आपके वार्ड के 87 नंबर वार्ड के, अंकुश नारंग जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे। क्या आश्वासन आए थे? भाषण देके चले जाते हैं जी, कुछ ही करते हैं, बच्चों को सोचो, कुछ ही करा। लेकिन सोचने वाली बात है, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि एमसीडी का एक अधिकारी, एमसीडी का एक काउंसलर होने के बावजूद भी किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर चल गया, किस तरीके से यहाँ पर लोगों को बेघर कर दिया जाता है। वहीं पर नेता लोग भी खड़े हैं, लेकिन यहीं पर राजनीति भी सेकी जाती है। राजनीति सेकी गई है या नहीं सेकी गई है? जोर जमाया है, बदमाशी हुई यहाँ पर, आ गई, धक्का दिया, लेडीज हो आ गई, हाथ पैर खींचे, सबको भगाया इनको। मैं साथ फिर धुआं छोड़ा है, खांसी हुई, सब भग गए। उसके बाद में वहां से अच्छा मिर्ची वगैरह इस तरीके का कोई क्या भी गया। लेडीज आई थी, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको खींच के खाने ले जा रहे, इनको भरो, थाने पे भी लेकर के जा रहे हैं। उसके अंदर में पुलिस ने यानी कि पूरा प्रोटेक्ट किया उनको कि हाँ भाई उनको देना है, प्रोटेक्शन देनी है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं, कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जी। पैसा दिया, खिलाया पिलाया, अपना पार्टी बनाते हैं, जाते हैं। वहाँ पूरी प्लानिंग होती है रोड पे। अच्छा, कब जो आए थे ना, वहाँ पूरी प्लानिंग करी, जब अंदर घुसे आगे। अच्छा, उसके बाद में अंदर घुसे। चलिए, हमारे साथ में एक और जुड़े हुए हैं। भाई साहब जी, क्या नाम है आपका? सर, राजकुमार नाम है। राजकुमार जी, आप ये बताइए किस तरीके की सोची समझी साजिश है जो आज गरीबों को जो है वो बेघर कर दिया जा रहा है? जी, ये तो साजिश ही है। कल मैं न्यूज देख रहा था, तो न्यूज में देखा मैंने अंकुश नारंग जी, उन्होंने कहा कि जो कोर्ट के कागज है, यही देखा मैंने, जो कोर्ट के कागज है, कोर्ट के कागज उसने दिखाए नहीं, पेपर ना तो दिखाए ना कुछ करा। निगम पार्षद है वो यहाँ का, चुना हुआ, हम गरीबों ने चुना और हमारे को धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये देख रहे हाल देख रहे हो आप गरीबों का, बिल्कुल देखा जा रहा है, सामने देखा जा रहा है। हाँ, गरीबों का हाल देख लो, भगवान ऊपर से बरस रहा है, नीचे रो रहे हैं भगवान से, दुआ कर रहे हैं हम भी कि इंसाफ मिले हमारे आदमियों को। मैं इतना कहना चाहेंगे, गरीबों को कीड़ा और मकोड़े समझे जाते हैं, बारिश के कीड़े मकोड़े आप समझ लीजिए। भर गई ये गरीब तबके के लोग वही लोग होते हैं जो पोलिंग बूथ पर जाते हैं और अपनी ताकत का एक नमूना देते हैं कि हमारी ये ताकत है, लेकिन वही जीतने के बाद में राजनीति सीखी जाती है। राजनीति सीखने वाले भी लोग वही लोग हैं जिनको ये लोग जिताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर में इन गरीबों के ऊपर में कब तक राजनीतियां जो है वो चलती रहेंगी।
अपनी रोटियां, राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोग अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो गरीबों के लिए जिस तरीके से आप लोगों को गरीब जनता आप लोगों को जिता करके जब वहां पर लेकर के आती है तो आखिर में आप लोग गरीब जनता को छोड़ करके अमीरों के पास में चले जाते हैं, क्योंकि आपको आपके जेब के अंदर में वो दौलत पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पैसे की एक लालच और एक दौलत जो 5 साल के लिए आप लोगों को बैठाती है और आप लोग जितना पैसा उसके ऊपर में खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सामने देखने को मिलता है कि आप लोग उसी पैसे से बना करके आप लोग खुद बन जाते हैं। और गरीब जनता आज भी रोड पर है और कल भी रोड पर रहेगी और परसों भी ये रोड पर ही रहेगी। क्या इसीलिए ये वोट देते हैं? ये सोचने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी कि आखिर में ऐसी जनता को कब तक दिल्ली सरकार जो है वो अनदेखा करती रहेगी, कब तक भारत सरकार अनदेखा करती रहेगी। दिल्ली सरकार के होते हुए भी आज गरीब जनता जो है वो फिर गरीब होती चली जा रही है, उनको कहीं ना कहीं कीड़ा मकोड़ा करके उनको पैरों से कुचला जा रहा। ये बात हकीकत है। हमारे पास में कुछ समाज के लोग बैठे हुए हैं, हम लोग इनसे एक बारी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जोगिंदर कुमार। जोगिंदर जी, किस नजर से देखते हैं आप इस घटना को? जिस तरह से इन्हें जो गरीबों के साथ हो रहा है ना, वो बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, और जिस तरह से हमारे को पता लगा उसमें हमारे को उसको तुरंत हमने इस एक्शन लेके यहाँ पे देखने आए, फिजिकल चेक करने आए कि क्या हालात है, इनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं जी, वो हम करने आए हैं। और मेरा तो सभी से अपील है कि किसी तरह इनकी सहायता किसी भी तरीके करिए, और जिनकी सर से छत छीनी गई है उनको ना इनको छत भी मिले और इनको राशन भी मिले, और ये कब तक ये ओपन एरिया में रहते रहेंगे। सबसे आप इस समय देखिए जो कि 15 तारीख, जो पिछली 15 तारीख गई है, वहीं से इनको बेघर कर दिया गया जी। आज इनके सामान जो है वो रोड पर पड़े हैं, इनके बच्चे तक, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीते हुए बच्चे हैं, मुंह बोले बच्चे हैं, और ये किस तरीके से ये लोग, देखिए आप एक बार कैमरामैन से कहूंगा जरा सामने दिखाइए, इनके दुखों को दिखाइए। हम बाइक तो जरूर लेंगे लेकिन उससे पहले इनके दर्द को दिखाइए ताकि वो दिल्ली सरकार की आंखें खुल सके, भारत सरकार की आंखें खुल सके, ताकि उन लोगों को भी पता लग सके कि जो लोग हमें वोट दे करके, जो हम लोग हमें राजनीति के अंदर बैठाते हैं, उस कुर्सी पे बैठाते हैं, जब हमारा दबदबा होता है तो वो लोग एसी के कमरे में बैठ करके सुख और चैन की नींद लेते हैं, लेकिन आज यही लोग रोड के ऊपर में बैठ करके अपनी जिंदगी को बिताते हैं। आखिर में ऐसी जिंदगी देने वाले लोग आखिर में है कौन? यह सबसे बड़ा सवाल होगा उस दिल्ली सरकार से भी, उस भारत सरकार से भी, कि लोग जो गरीबों के लिए, जो लोग लड़ने के लिए, कल को उनके बातों को आगे तक लेकर के जाने के लिए, जिनको मसीहा बनाया जाता है, राजनीति के अंदर में उनको वोट दिया जाता है, लेकिन वही लोग अपनी राजनीति को इन गरीबों के ऊपर में थोप करके अपनी रोटियां सेकते हैं और सत्ता में आने के बाद इन गरीबों को फिर से दोबारा रोड के ऊपर में रहने के लिए मजबूर करते हैं। और वो भी जब ये लोग रह रहे हैं, कोई बिल्डिंग नहीं, झुग्गी और झोपड़े और क्लस्टर में थे, लेकिन फिर भी इन लोगों को आज रोड पर रहने के लिए मजबूर हैं। आखिर में सोचने वाली बात है कि आखिर में हमारे देश, हमारे राजधानी की स्थिति आज क्या होगी। क्या मैंने गलत बोला कुछ? आप सही बोल रहे हैं सर। जिस तरह से आपने कहा है, जिस हिसाब से अगर आप प्रशासन की आंख खुलवा सकते हैं आपके जरिए ही, कहते हैं कि जो मीडिया है ना जी, जो चौथा स्तंभ है जी, लेकिन उसकी भी आजकल नहीं सुनी जा रही है। तो इस हालात में कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर घर को, हर व्यक्ति को घर मिले, लेकिन आज यहाँ कितने परिवार आप देख सकते हैं कि रोड पर आ गए हैं। और जिस पर्सन ने इनको बेघर किया है ना, सबसे पहले तो 6 परिवार हैं, कम से कम 6 परिवार हैं, और जिन्होंने इनको बेघर किया है, सबसे बड़ा दायित्व उनका बनता है कि इनको किसी भी तरह इनको छत मुहैया कराई जाए जी। और राशन की व्यवस्था तो ये खुद कर लेंगे, ये वर्किंग है। इसमें मैक्सिमम जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि इसमें 3 ऐसी विधवाएं औरतें हैं जिनके बच्चे भी छोटे हैं, जिनको हर तरह से खाने के लाले पड़ रहे हैं। और मेरा आप सभी से इस मीडिया के माध्यम से ऊपर तक के लोगों से अपील है कि इनको किसी तरह के, इनको छत का इंतजाम करवाएं। चलिए, हमारे साथ में एक सर और जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मुकेश कुमार। मुकेश जी, किस तरीके से इन लोगों की हेल्प होनी चाहिए इस समय, सरकार के माध्यम से और समाज के लोगों के माध्यम से? सर पहले तो बहुत ही निंदनीय बात है जी, जो मेरे पास शब्द भी नहीं बोलने के, आंखों में आंसू भरे हुए मेरे, और मैं बोल भी नहीं पाऊंगा कैमरे पे जी। ये बहुत गलत है। मैं अपील करूंगा समाज से, जो देख रहे हैं, और सरकार से, कृपया कर इन पर ध्यान दें। अब मुझसे बोला नहीं जाएगा, मेरे हालत खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में एक समाज सेवी चिरानिया जी जो जुड़े हुए हैं, हमारे भाई साहब हैं, मैं उनसे भी एक बारी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे कैमरे के आगे वो सच्चाई खोलने का आप प्रयत्न करें
जिस सच्चाई से आज जनता रूबरू हो, दिल्ली की जनता नहीं, तमाम जनता जो लोग हमारी वीडियो को इस समय देख रहे हो, कि आखिर में वो गरीब जनता भी रूबरू हो, जो आप बताएं कि आखिर में इसके अंदर में सच्चाई क्या है, किस तरीके की राजनीति यहां पर सेकी गई है। पत्रकार महोदय, आपका धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ पिछले 10 दिनों से यहाँ पर ये भूमाफिया लोगों ने प्रशासन के साथ मिली भगत करके, और ये लोग अनपढ़ हैं, इनमें से ज़्यादातर विधवा हैं, इनमें से छोटी लेडीज़ें हैं, प्रेग्नेंट हैं, इनके छोटे बच्चे हैं, और ये केवल और केवल मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरी भी करते हैं, घरों में ये लोगों के यहाँ मेड का काम करते हैं, बर्तन झाड़ू पोछा सफाई का काम करके। और इन्होंने इस बिल्डर माफिया ने प्रशासन के साथ मिली भगत करके इनको पता है कि ये लोग, इनके पास संसाधन नहीं है, ये अनपढ़ हैं, इसलिए इतना बड़ा ये घोर अन्याय किया है। और ये पिछले 15 तारीख से आज लोग रोड पे हैं। आज जो विभिन्न संगठनों से, सामाजिक संगठनों से जो लोग आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसमें हमारी बिमला जी आई हैं, जोगिंदर जी हैं, मुकेश जी हैं, नवीन जी हैं, बिरजू जी हैं, बबलू जी हैं, हमारे एडवोकेट पंकज जी हैं, दीपक श्रीराम जी हैं, तो और भी आज सुबह से काफ़ी संगठनों के लोग आए हैं। मैं तो केवल आदरणीय कोर्ट से और प्रशासन से और सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो सरकार का, भारत सरकार का या दिल्ली सरकार का जो आदेश है, और कोर्ट का भी आदेश है, माननीय कोर्ट से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ पर झुग्गी है, उस झुग्गी को तब तक ना हटाया जाए जब तक उसको आशियाना ना मिल जाए। तो मैं निवेदन करूँगा इन मजलूमों के लिए, इन विधवा औरतों के लिए, इन गरीबों के लिए, इन दलितों के लिए, इन पिछड़ों के लिए, ये दलित लोग हैं, ये रोड पर बैठे हैं, इनके आशियाने का सर छुपाने की जगह प्रशासन को तुरंत करनी चाहिए। चाहे इस भूमाफिया को अपने कब्जे में लिया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो भूमाफिया जिसने ये कराया है, इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल मालिक भी नहीं है, ये कहीं से साठ गांठ करके प्रशासन के साथ इन्होंने ये घोर निंदनीय काम किया है। मैं अपील करूँगा दिल्ली प्रशासन से, भारत सरकार से और माननीय कोर्ट से कि इनकी ओर देखा जाए और इनको सर छुपाने का आशियाना दिया जाए। और आपको पता है आजकल बीमारी का मौसम चल रहा है, वर्षा का मौसम है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनकी तबीयत खराब होगी, इनको किसी प्रकार से कोई शारीरिक हानि हो गई, अब आज इनके पास ना खाने के लिए कुछ है, और इनके पास ऐसी भी कोई जगह नहीं है, कोई सार्वजनिक शौचालय भी नहीं है जहाँ हमारी मातृशक्ति, हमारी माता बहनें जाके शौचालय का भी यूज़ कर सकते। इनके लिए रसोई घर, शयनयान, शौचालय सब रोड ही है। और मुझे लग रहा है प्रशासन का जो रवैया है, जो पुलिस का रवैया है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इनका रातों रात कहीं ऐसा ना, इनका सामान टेम्पो ट्रक में भर के और इनका सामान भी कहीं छोड़ दिया जाए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इनके रहन बसेरे का, इनके छत का कोई व्यवस्था की जाए। धन्यवाद किया जाए। हमारे साथ में वहीं पर एक समाज सेवी की महिला है, समाज सेवी की, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूं कि वो किस तरीके से अपने संगठन के द्वारा इन लोगों का, जो लोग इस समय रोड पर हैं, इस झुग्गी में जो लोग रहते थे, उनकी किस तरीके से वो हेल्प करेंगी और किस तरीके से वो जो सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। एक बारी हम लोग उनसे भी चल के मिलते हैं। हमारे साथ में एक समाज सेवी, एक तो ऐसी महिला है जिन्होंने लगातार ऐसे लोगों के लिए प्रयास किया है जो लोग इस तरीके सरकार के सताए हुए कह सकते हैं या किसी के सताए हुए कह सकते हैं, लगातार उन्होंने उनके प्रयास, उनके खाने का या रहने का, इस तरीके के वो लगातार इंतजाम करते रहे हैं। और अभी हमारे साथ में वही समाज सेवी जो है वो हमारे साथ में है, हम लोग उनसे एक बारी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? बिमला। बिमला जी, किस तरीके से आपका जो संस्था है वो काम करती है और आप समाज के? हमारी संस्था सब बच्चों के लिए कार्य करती है, लेडीज के लिए कार्य करती है, जो बच्चे परेशान या बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस टाइम मैंने देखा है कि अभी मैंने बच्चों से बात की, ऐसे लड़कियों से वो स्कूल नहीं जा पा रही है, उनको इतनी दिक्कत, जब घर ही नहीं होगा बच्चे तैयार हो क्या जाएंगे, स्कूल कैसे जाएंगे। अब बच्चों के पेपर चल रहे हैं इस टाइम। और एक मेरी लेडीज से बात की थी, उनका बच्चा बीमार था, वो भी हॉस्पिटल से सीधा आई है, उसे काफी दिक्कत है, बच्चों को खाने की दूध भी नहीं है इस बच्चे के लिए यहाँ पे, और लेडीज परेशान है, बच्चे उनको लेडीज के लिए इनकी प्राइवेसी भी नहीं है, यहाँ कैमरे भी लगा दी, जो चीज है इनको देखा जा रहा है इसलिए कैमरे लगाए हैं। बहुत दिक्कत में है, इनको खाने की दिक्कत है, रहने की बेकाती, सो भी कैसे, रोड पे सोएंगी भी कैसे, इनकी अपनी प्राइवेसी भी खत्म हो चुकी है। वैसे लोग मैं भी देखा है कुछ पड़ोसी भी इनका साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं चाह रही हूँ इनका सहयोग दे सरकार, जो भी हमारे MLA सर हैं, निगम पार्षद अंकुश जी हैं, इनका देखें, इनकी तरफ ध्यान दे। अब ये काफी, ये बुजुर्ग 80 साल से यहाँ पे रह रही है, ये कह रही है अब तो इनका कैसे छीना गया यहाँ से, ये लोग ये काफी परेशान है। बच्चों का पेपर चल रहा है इस टाइम में, बहुत परेशान है बच्चे, पेपर कैसे देंगे यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल और होगा, जो जेलमैन है लगातार आपको इस चीज का सामना भी करना पड़ता होगा, दिल्ली में ही नहीं, एक बार आप इधर आ जाओ,
दिल्ली में लगातार ऐसी स्थितियां आपने देखी होगी कई जगह पे बुलडोजर चले, जहां पे चाहे वो जनकपुरी हो, चाहे वो जागीरपुरी हो, चाहे वो आपका सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी, यहाँ पे गरीब तबके के लोगों को जब बुलडोजर से जब उनको घर को निरस्त कर दिया जाता है, उनके ऊपर में डिमोशन कर दिया जाता है, तो आखिर में जब वो गरीब जनता, उनको किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं कि आज यहां पर भी इस तरीके का कर दिया गया? क्या हमारे राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर में इस तरीके का क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात नहीं लगी मुझे। बाप की काफी लोग परेशान हैं, इनको मैं चाह रही हूँ जहाँ पे ये रह रहे हैं इनको जगह दी जाए, इनको सहारा दिया जाए। छत पे घर छत ही नहीं होगी तो बेचारे कहाँ जाएंगे? ये लेडीज बहुत परेशान है इस टाइम। ये लोग इन्हें कितना सामना करना पड़ रहा है, खाने की दिक्कत है बच्चों को, इतना छोटा बच्चा है, इसे दूध भी नहीं मिल पा रहा टाइम पे। एक बच्चा अभी लेडीज, एक बच्चा देखा है मैंने, स्कूल का पेपर चल रहा है, वो बच्चा कैसे जाएगा स्कूल? किस तरीके से जाएगा? हाँ, उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। कॉलेज के बच्चे भी हैं यहाँ पे, तो मैं चाह रही हूँ इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को भी घर दिया जाए। जी चलिए, हमारे साथ में मैडम जुड़े हुए थे, और मैडम आपकी संस्था का एक बारी नाम बता दीजिए। हमारी संस्था का नाम है अखिल भारतीय नायक समाज। अखिल भारतीय नायक समाज। नायक समाज। अभी आप लोगों ने इनकी भी बात सुनी, बाकी हमने जो वीडियो दी है इसके बाद में भी अभी 2 वीडियो है, वो भी हम लोग अपलोड करेंगे, आप लोग उसको भी देखिए कि किस तरीके से बड़ी बर्बरता से, कहते हैं ना कि बर्बरता जो होती है वो किस तरीके से लोगों के ऊपर में जुल्म ढाया जाता है, वो भी राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली के अंदर में। ये सोचने वाली, बड़े शर्मसार करने वाली ये जो घटना है, ये लगातार दिल्ली के अंदर में कहीं ना कहीं हो ही रही है। तो आखिर में ये सब चीजें कब कम होंगी, ये सोचने वाली बात है। बाकी ये 80 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, क्या इससे पहले क्या वो लोग जागे नहीं थे जो आज ये लोग जागे हैं? कि 80 साल पहले इसको जब उनको नोटिस दे देना चाहिए था कि ये हमारी जगह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कहीं ना कहीं षड्यंत्र के द्वारा लोगों ने जिस तरीके से हमें बताया कि ये षड्यंत्र के द्वारा ही यहाँ से इन लोगों को जो है बर्बरता से पुलिस प्रशासन और यहाँ के कुछ राजनेता लोगों ने मिलकर के, हमारे साथ वो बच्चे हैं जो इसी झुग्गी और झोपड़ियों में रहते थे, और उनके साथ में किस किस तरीके से आज इन लोगों को उसका सामना करना पड़ रहा है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और देश का एक भविष्य है हमारा ये, लेकिन आज हमारा देश के भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहे हैं। बड़े लोग IAS और IPS जो हैं वो पैसे के बलबूते पे बन जाते हैं, लेकिन ये लोग मेहनत के बल पे बनते हैं, क्योंकि इनकी मासूमियत और कहीं ना कहीं ये अपने परिवार का एक ऐसा हिस्सा है जिनका माँ बाप को इनके ऊपर पूरा भरोसा है कि कल को हमारा बच्चा जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करके कहीं ना कहीं एक अच्छी नौकरी कर सकेगा या एक अच्छा अपना अस्तित्व बना सकेगा समाज के अंदर में, जिससे कहीं ना कहीं माँ बाप का नाम रोशन होगा और देश का भी नाम रोशन होगा। वहीं हमारे साथ में बच्चे हैं। बेटा, आप लोगों को इतने समय के अंदर में जो 15-17 दिन जो निकले हैं, इसके अंदर में किस किस कठिनाइयों का आप लोगों को सामना करना पड़ा? हम यहाँ पे रह रहे थे, मेरी बहन थी, यहाँ पे जबरदस्ती अनलीगली तरीके से सब पुलिस वाले घुस गए, और हमारे पेरेंट्स भी लोग नहीं थे क्योंकि वो झाड़ू पोछा करते हैं यहाँ पे, और लोग तो वीडियो है। हाँ, जबरदस्ती इन्होंने घर तोड़ दिया, और उन्होंने बिना नोटिस के हमारा घर तोड़ा गया। कम से कम नोटिस तो भेजते, अचानक से आके इन्होंने और बुलडोजर चलवा दिया। सारे पुलिस वाले बिक गए, सारी लेडीज, और यहाँ पे गलत तरीके से ना सब लेडीजों के ऊपर हाथ उठाएगा। जब हमने बोलने की कोशिश करी ना, तो इन्होंने सबको ना पुलिस स्टेशन भेजने की धमकी दी, यहाँ तक कि हम रोड पे भी आ गए। यहाँ पे मारपीट भी, यहाँ पे बदतमीजी भी, हमारा सामान गलत तरीके से फेंका गया है यहाँ पे। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि लड़की नहा रही है, खाना खा रही है, इन्होंने कुछ नहीं सोचा। हमारी बहन ने, मतलब हमारे पेरेंट्स भी नहीं था, सब झाड़ू पोछा करने गए थे। हम खुद की 4 बहनें हैं, हमारे फादर भी नहीं है, फिर भी इन्होंने फायदा उठा के पीछे से गए हैं। कहाँ जाएंगे, कुछ भी नहीं किया, ये भी बोले कोई कमी। 80 साल भी नहीं है, नहीं पापा है, वो बाकी लोग कैसे रहेंगे? सड़कों पे कितने दिन हमने ऐसे गुजारे हैं, ये भी कुछ भी नहीं सोचा। एक बात और है, जिस तरीके से अभी आप लोग सब पढ़ ही रहे होंगे, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, तो ये देख सकते हैं, ये 11वीं 12वीं और 10वीं क्लास तक के बच्चे हैं ये सब, और कहाँ इनका भविष्य जा रहा है, किस तरीके से अंधकार के अंदर में आज दिल्ली में रहने वाले जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, उनके बच्चे हैं, आखिर में ये कब तक ये लोग, इनकी जिंदगी अंधकार के अंदर में गुजरेगी? इन लोगों को छत जो है, अगर हमारी ये वीडियो जो है वो दिल्ली सरकार या भारत सरकार के लोग अगर देखते हैं, जो नेता लोग देखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप नरेंद्र मोदी जी से? हमारे यहाँ पे गलत तरीके से, मतलब हम इतने साल से रह रहे हैं, हमें कुछ तो मिलना चाहिए। हम ऐसे मुफ्त में नहीं, हम इतनी मेहनत से रह रहे हैं, हमें पता है, हमने आज तक यहाँ पे कुछ भी नहीं करा। हमारी पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ, हमारा करियर इन्होंने नष्ट कर दिया, मुफ्त में आ गया और तोड़ दिया, इन्होंने बुलडोजर चला दिया। आप ये देख सकते हैं, रोड पे भी रहने की हमें धमकी दी गई कि तुम रोड पे भी नहीं रह सकते, कम से कम हमें रोड पे तो रहने दो। इन्होंने बोला कि रोड पे भी रहने की इजाजत नहीं। अंकुश नारंग यहाँ पे आया था, इन्होंने हमारे लिए लड़ा,
मगर उसने भी कुछ किया नहीं, यहाँ से चला गया वो भी। एक दिन आके उसने बोला बुलडोजर चलेगा, मैं लेट जाऊंगा, उसने कुछ नहीं किया, मगर यहाँ से चला गया वो। थोड़ी देर यहाँ पे आया था, ज्यादा उसने कुछ नहीं किया। और हम 9 दिन से 10 दिन हो गया, आज हम रोड पे बैठे हैं। हम जगह चाहिए, हमें जगह के बदले जगह चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भूखे प्यासे हम नहीं रह रहे, मेरे बच्चे 4 लड़कियां मेरी बिगर वर्दी के आए थे, बिना वर्दी के आए थे, लेडीजों पे दारू पी के हाथ पे उठा रहे थे सब। ये कैमरा लगा रहे के कैसे सोते हैं कैसे नहीं सोते, सारी बातें सुनते हैं। ठीक, आपकी बात हम लोगों ने अपनी वीडियो के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक ये पहुंचे, और तमाम जो समाज के अंदर में रहने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा कि इन लोग ये जो वीडियो है इसको इतने तादाद के अंदर में इसको शेयर कीजिए, ताकि शासन और प्रशासन जो है उनकी आंखें खुल सके। बाकी इसी के साथ में मेरे कैमरामैन अनुज के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।